क्या मोदी ने हिंदू राष्ट्र के तौर पर भारत की तस्वीर सबके सामने ला दी है? क्या G20 के सम्मेलन के दौरान मोदी एक सनातन हिंदू राष्ट्र के प्रधानमंत्री के तौर पर नजर आए? हमारी इन बातों को समझने से पहले देख लीजिए इन चंद तस्वीरों को। क्या आपने इन तस्वीरों को गौर से देखा? क्या आपको याद है कि भारत आने वाले सभी विदेशी पहले ताजमहल को देखने जाते थे और वहीं अपनी तस्वीरें खिंचवाते थे। भारत सिर्फ और सिर्फ मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनवाए गए इसी संगमरमर के मकबरे की वजह से दुनिया में जाना जाता था। इसे ही प्यार की निशानी कहा जाता था। लेकिन जब मोदी ने साल 2014 में भारत की सत्ता संभाली तो धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। इंडिया भारत बनने लगा और सेकुलर इंडिया धीरे धीरे सनातनी भारत में बदलने लगा। शुरू में तो लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन हाल ही में हुए G20 के सम्मेलन से ठीक पहले दो बातों पर देश में चर्चा होने लगी। पहली बात थी कि हमारे देश का नाम सिर्फ इंडिया के नाम से दुनिया में नहीं जाना जाएगा, बल्कि लाखों सालों से ये देश जिस भारत के नाम से पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया माना जाता था, अब हमारे देश को उसी भारत देश के नाम से जाना जाएगा। पहले तो लोगों को लगा कि ये सिर्फ चुनावी स्टंट है, लेकिन जैसे ही महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने G20 के सदस्य देशों को निमंत्रण पत्र भेजा तो उसमें पहली बार उनके नाम के साथ प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। ये चर्चा अभी थमी भी नहीं थी कि G20 के सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के आगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया। और साथ ही जब मोदी ने G20 के देशों से आए राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के साथ बैठक शुरू की तो उस वक्त भी उनके सामने जो देश के नाम की पट्टी रखी गई उसमें भी इंडिया की जगह भारत लिखा गया। जिस स्थान पर G20 की मीटिंग हो रही थी उसका नाम भी भारत मंडपम रखा गया था। इस भारत मंडपम से ताजमहल और कुतुब मीनार गायब थे। इस भारत मंडपम में अगर कुछ थी तो सारी की सारी सनातन हिंदू राष्ट्र की संकल्पना से जुड़ी हुई चीजें थी। भारत मंडपम के ठीक बाहर शिव के नटराज रूप की विशाल मूर्ति स्थापित की गई। यहीं पर विशाल शंख रखा गया था। भारत मंडपम के फव्वारों को कमल के फूल के आकार का बनाया गया था, जो हिंदू धर्म में लक्ष्मी और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। भारत मंडपम के हॉल में ऋग्वेद की कॉपी रखी गई थी। भारत मंडपम के हॉल में पाणिनि की अष्टाध्यायी को रखा गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब विश्व से आए शक्तिशाली देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों का स्वागत किया तो उसके पीछे उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के सूर्य के रथ का पहिया लगा हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी और महामहिम राष्ट्रपति ने जब G20 देशों से आए अतिथियों को डिनर के लिए बुलाया तो उस हॉल के बाहर नालंदा विश्वविद्यालय का वॉलपेपर लगा हुआ था, जो ये बता रहा था कि किस तरह से इस्लामी हमलावरों ने सनातन हिंदू भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के पहले विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। आखिर मोदी ऐसा क्यों कर रहे थे? क्या मोदी ने अचानक ही भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में दिखाने का फैसला कर दिया था? क्योंकि G20 सम्मेलन की थीम भी वसुधैव कुटुंबकम थी, यानी कि सारा विश्व हमारा परिवार है। ये कॉन्सेप्ट सनातन हिंदू धर्म का ग्लोबल कॉन्सेप्ट है जो हजारों सालों से रहा है। मोदी ने G20 का लोगो भी कमल के फूल को बनाया, जो भारत के हिंदू धर्म की देवी लक्ष्मी का आसन है और धन और संपन्नता का प्रतीक है। जो लोग मोदी को जानते हैं उन्हें ये पता है कि वो अचानक ही कुछ ऐसा नहीं करते। वो प्रतीकों का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करते हैं। जब मोदी 2014 के इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे तो उन्हें एक सम्मेलन में एक मुस्लिम मौलवी ने इस्लामी टोपी पहनाने की कोशिश की थी, जिसे मोदी ने तुरंत नकार दिया था। ऐसा नहीं कि मोदी का विरोध इस्लाम से है। मोदी ने कई बार इस्लाम धर्म की तारीफ भी की है, लेकिन प्रतीकों का इस्तेमाल समझ बूझ कर करना उनका एक मास्टर स्ट्रोक हमेशा से रहा है। मोदी जब अमृतसर स्थित पवित्र हरमिंदर साहिब में मत्था टेकने गए तो उन्होंने सिख धर्म के तौर तरीकों का सावधानी से अनुकरण किया। उन्होंने पगड़ी भी पहनी। जब मोदी पहली बार संसद भी गए तो उन्होंने संसद को प्रजातंत्र का मंदिर मानकर वहां मत्था भी टेका था। मोदी जब भगवान शिव के मंदिर जाते हैं तो वहां त्रिपुंड लगाना कभी नहीं भूलते।
और पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। मोदी ने जब श्री राम के मंदिर के निर्माण की आधारशिला भी रखी, तब भी उन्होंने पूरे धार्मिक कर्मकांडों का पूरी तरह से पालन किया। वास्तव में देखा जाए तो मोदी सनातन धर्म के सभी पंथ, चाहे वो भगवान शिव को मानने वाले शैव मत के लोग हों या भगवान विष्णु, श्री राम और श्री कृष्ण को मानने वाले वैष्णव मत के लोग हों, गुरु परंपरा को मानने वाले सिख मत के लोग हों या फिर जैन और बौद्ध मत के लोग हों, उन सभी को विशाल सनातन धर्म की परंपरा का हिस्सा मानकर उनके रीति रिवाजों का वो पूरी श्रद्धा से पालन करते हैं। मोदी की हर एक गतिविधि सनातन धर्म के गौरव को आगे बढ़ाती है। जब मोदी नए नए प्रधानमंत्री बने थे और जापान के प्रधानमंत्री और उनके दोस्त शिंजो आबे भारत आए थे, तो मोदी उन्हें काशी ले गए और वहां गंगा आरती में उन्हें शामिल कर हिंदू धर्म के गौरव से परिचित करवाया था। मोदी से मिलने के लिए जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए, तो मोदी ने उनसे महाबलीपुरम में मुलाकात की। महाबलीपुरम प्राचीन हिंदू शहर था जिसे पल्लव राजाओं ने बसाया था। महाबलीपुरम का प्राचीन काल से ही चीन के साथ सीधा संबंध था। कहा जाता है कि महाबलीपुरम के राजाओं ने ही चीन को तिब्बत और अरब के देशों पर विजय प्राप्त करने में सहायता की थी। मोदी ये दिखाना चाहते थे कि चीन को अगर बड़ा बनना है तो बिना भारत की मदद के वो कभी विकसित देश नहीं बन सकता है। मोदी ने धीरे धीरे भारत की हिंदू परंपराओं की विशालता से पूरी दुनिया को परिचित करवाया। जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब उनके प्रयासों से ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का फैसला कर लिया था। आज विश्व के सभी देशों ने योग को अपना लिया है और भारत विश्व में योग करने वाले गुरुओं को एक्सपोर्ट कर हजारों करोड़ डॉलर कमा रहा है और विश्व भर में योग के द्वारा हिंदू धर्म का प्रचार हो रहा है। मोदी जी ने पूरे विश्व को हिंदू धर्म के दर्शन से परिचित कराने के लिए एक नई परंपरा की शुरुआत भी की। मोदी से पहले जो भी विदेशी मेहमान भारत आता था, उसे उपहार के रूप में या तो ताजमहल की प्रतिकृति दी जाती थी या फिर भगवान बुद्ध की प्रतिमा। लेकिन मोदी ने विश्व से आने वाले सभी राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों और विदेश मंत्रियों के अलावा सभी विशेष लोगों को श्रीमद् भगवद गीता की कॉपी देने की परंपरा की शुरुआत की और भारत के महान हिंदू दर्शन का प्रसार पूरी दुनिया में कर दिया। यही नहीं, मोदी दुनिया में किसी को भी फोन करते हैं तो उनके फोन का कॉलर ट्यून वंदे मातरम है। वंदे मातरम के ट्यून के द्वारा मोदी भारत माता के प्रति अपनी श्रद्धा से पूरी दुनिया को परिचित कराते हैं। मोदी ने जब भारत की नई संसद का निर्माण भी करवाया, तो इस नई संसद के अंदर अखंड भारत के मैप के अलावा चाणक्य की मूर्ति और हिंदू धर्म से संबंधित कई प्रतीकों का इस्तेमाल करवाया। मोदी ने नई संसद की लोकसभा में चोल राजवंश के राजदंड के प्रतीक संघोल को विधिवत हिंदू धार्मिक कर्मकांडों के साथ स्थापित करवा के ये संदेश भी दे दिया कि अब भारत की संसद हिंदू परंपराओं के अनुसार चलेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी नई संसद में सभी सांसदों के साथ प्रवेश भी गणेश चतुर्थी के दिन करेंगे और इसी दिन से नई संसद का श्री गणेश भी होगा। मोदी ने इंडिया को भारत बनाने और इसे हिंदू धार्मिक और राजनीतिक परंपराओं के अनुसार चलाने के लिए जो काम साल 2014 से शुरू किया था, उसको G20 के सम्मेलन में उन्होंने कर दिखाया। अब देर सिर्फ ऑफिशियली नई संसद में इंडिया को भारत के नाम से स्थापित करने की है और भारत को देर सवेर सनातन हिंदू राष्ट्र के रूप में बदलने की है। जय हिंदू धर्म, जय सनातन।